हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जान ही दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं एंजल से, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। मुझे जिन जिन व्यूअर्स ने, मेरे जिन जिन कलेक्टिव्स ने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उन सभी लोगों को मेरी डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आज आपको आज के डाउनलोड्स बताती हूँ। तो आज के डाउनलोड्स इस प्रकार हैं कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, है ना। यानी ज़िंदगी का वो मोड़, आप करना क्या चाहते थे, स्टार्ट क्या करना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी किस मोड़ पे पहुँच गई। देखते हैं एंजल डिवाइन क्या बताते हैं, किस मोड़ पे गई और कैसे गई, क्यों गई। ठीक है, तो पूछते हैं एंजल डिवाइन से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ के बारे में। अगर कुछ बताना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए। मेरे व्यूअर्स के जीवन में अगर कोई घटना, दुर्घटना कुछ भी हुई हो, उसके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बजरंग बली मुझे कार्ड्स दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड है ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ कार्ड दीजिए माँ। जय हो माँ, कार्ड दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो हनुमान जी, कार्ड दीजिए प्लीज़। हनुमान बाबा कार्ड। 2 कार्ड यहाँ पे आया है, एक ही लेंगे हम लोग। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। थैंक यू। चलिए, कार्ड बाद में गिराइए। तो चलिए, सबसे पहले आया है 8 ऑफ कप्स, द स्टार और 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कहानी ये निकल के आ रही, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचा दिए गए, है ना। तो चले कहाँ से थे आप, स्टार थे, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन, एक आप का कोई सोल पर्पस रहा होगा। यानी आप इस दुनिया में शाइन करने के लिए आए थे, चमकने के लिए आए थे, अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए आए थे। कोई आपकी यहाँ पे हो सकते है स्पिरिचुअल जर्नी रही हो, तो आप एक स्टार हो सकते हैं। अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए आप इस दुनिया में आए थे, बहुत सारे काम करने के लिए, आपकी चमक दुनिया को देखनी थी। लेकिन यहाँ पे जो है, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचा दिए गए। यहाँ पे ये होने आप आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी ने आपको, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स, या मेल हो या फीमेल हो, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा था जो आपका दिल तोड़ गया और आपको दुखी कर गया, बुरी तरीके से घायल कर गया। दिल के हाथों आप मजबूर। इस हाई वाइब्रेशन कार्ड ये बता रही है, कहाँ इस हाई वाइब्रेशन में आपको होना चाहिए था,
और आपका दिल इस बुरी तरीके से जख्मी किया गया, ऐसी बुरी तरीके से तोड़ा गया। धोखे की एनर्जी है, किसी ने ना आपके दिल के साथ बहुत एक खिलवाड़ किया, आपके दिल के साथ बहुत गंदा मजाक किया, बहुत गंदा खिलवाड़ किया। उसके लिए खिलवाड़ था, लेकिन आपके लिए तो यहाँ हकीकत था। और वो आपके दिल से खेल गया, लेकिन आपका दिल घायल हो गया। उसे तो कहीं और कोई मिल गया, लेकिन आपका दिल यहाँ इतनी बुरी तरीके से घायल हो चुका है कि अब आप ना एक बहुत पेन की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा पेन। वो पेन ना आपसे भुलाए नहीं भूल रहा है, और आप ऐसे दुखी हो गए हैं काफ़ी, यानी आपके इमोशंस ना बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे किसी ने घायल किए हैं। यानी कि आपको रिश्ते में, आप किसी रिश्ते में रहे हों, किसी लव रिलेशन में, या फिर कहीं आप एक मैरिड रिलेशनशिप, यानी मैरिड आप रहे हों, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा धोखा दिया गया है थर्ड पार्टी की वजह से। कोई तीसरा इंसान आपके जीवन में यहाँ थर्ड, कोई तीसरा मेल फीमेल कोई भी ये हो सकता है, जिसकी प्रवेशता के कारण जिनके साथ भी आपका लव रिलेशनशिप था, जिनके साथ भी आपका या तो आप कपल रहे होंगे, आप मैरिड रहे होंगे, उसमें थर्ड पार्टी की प्रवेशता ने आपके जीवन को पूरी तरह से हिला के रख दिया। यानी आप आए थे सोल जर्नी, किसी भी सोल जर्नी में आप थे, इस दुनिया में चमकने के लिए आए थे, बहुत कुछ करने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने दिल ऐसा तोड़ा आपका कि आप बुरी तरीके से घायल पड़े हैं। और कोई आपके दिल से ना खेल के निकल गया। आपके इमोशंस देखिए कब पूरी तरीके से, जिनसे भी आप इमोशनली जुड़े थे, जिनसे भी प्यार करते थे, उसने आपको इतना दुखी कर दिया कि अब आप अपने ना जीवन से भी ऊब चुके हैं। अपने जीवन, आपको ना अपना जीना ही नहीं अच्छा लग रहा है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये ज़िंदगी आपको पहाड़ जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ही नहीं आपका गुजरेगा, ऐसा लग रहा है ना, कि ज़िंदगी क्या करने आप आए थे और यहाँ पे क्या हो गया। शायद लग तो ऐसा रहा था, अभी तो आपकी ये यहाँ पे बहुत अच्छी शुरुआती आपकी जो जर्नी थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई हैं तो शायद ये डेस्टाइंड ही था, क्योंकि ये आपको होना था, लेकिन आपके साथ ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी। यानी कि कहाँ से आप चले यहाँ से थे और कहाँ पहुँचा दिए गए। यानी यहाँ हाई वाइब्रेशन से स्टार्टिंग आपकी हुई और बिल्कुल लो वाइब्रेशन में आप पहुँच गए। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जी आ रही है कि जो कुछ भी होना था वो तो हुआ ही, लेकिन आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे जितना भी दुख तकलीफ़ें आपको उठाना था आपने उठाया, और यहाँ पे अब आपके जीवन में एक बहुत ही कोई नई शुरुआत और एक कोई बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। कि हो सकता है ये एक कोई अपॉर्चुनिटी हो आपके जीवन में जो आप चाहते थे, ये रिश्तों में हो सकता है, ये मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, या आपको कोई ऐसी जॉब की ऑफ़र मिल सकती है कि जैसा आप चाहते थे, या फिर कोई इंसान ऐसा मिल सकता है आपको कि आपके जीवन में इस टूटे हुए दिल की रिकवरी कर सके पूरी तरीके से। और यहाँ पे आपके जीवन में धन, यानी आपको कोई ऐसा किसी के द्वारा ना एक ऑफ़र मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है, जहाँ आपके जीवन में बहुत सारा धन आप कमा पाएंगे पूरी तरीके से, और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरीके से बनी हुई है। यानी आपके लाइफ की जर्नी की स्टार्टिंग अच्छी हुई, लेकिन बीच में यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे आपके साथ बहुत कुछ ख़राब हुआ। लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये जर्नी का एंड नहीं है। आपकी यहाँ पे ज़रूर आपको यहाँ पे दुख मिले हैं, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फिर से आप एक बार उठ के खड़े होंगे, आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ये रिश्तों में हो सकते हैं, ये आपके मनी फाइनेंसेस में हो सकते हैं, आपके जॉब करियर में हो सकता है। आपको बहुत उन्नति तरक्की यहाँ पे मिल सकती है। पूरी तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है,
और मुझे ऐसा लग रहा ना, हो सकता है ये कोई टेस्ट आपका हो, है ना। तो जब भी कोई ऐसे डिवाइन के बच्चे होते हैं, सोल जो स्टार सीड्स होते हैं, जो डिवाइन के बच्चे होते हैं, तो उनके ना बहुत सारी एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, परीक्षाएं बहुत सारी ली जाती हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ यहाँ पे अगर कोई सोल जर्नी में है तो डिवाइन बहुत सारे टेस्ट उसके लेते हैं, यानी कि उसको ना एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है कि पूरी तरीके से ना उसको ठोक बजा के, देखिए हम एक छोटा सा सामान बाज़ार में लेने जाते हैं तो कितना उसको चारों तरफ से देखते हैं, कहीं टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कुछ इसमें डिफेक्ट तो नहीं है। तो ईश्वर भी जिन बच्चों को चुनते हैं ना, तो उनको बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है, इसके बाद ही वो ईश्वर के बच्चे बनते हैं। तो यहाँ पे आपने मनी फाइनेंसेस में भी बहुत सारी तकलीफ़ें देखी है, दिल टूटा है अलग, इमोशंस अलग बिखरे पड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपने मनी फाइनेंसेस में भी दिक्कतें देखी हैं। लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी आपको ना पैसों में तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि पैसों में आपको काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफ़र्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है कि कोई ना कोई एक ऐसे पैसे धन कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर आपके सामने आ रहा है, बहुत अच्छी एक नई शुरुआत। जो यहाँ पे सब दुख आपने झेला है ना, इन सब से हट के आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। तो जो मैंने कहा, आपके जीवन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी के कारण आपका दिल टूटा, आपने बहुत, आपका दिल घायल पड़ा हुआ है, यहाँ आप काफ़ी सैड एनर्जी में है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है। तो वो ये इंसान है जिसके वजह से आपके जीवन में पूरी तरीके से दुखों का अंबार लग गया, एक तरह से कहें तो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई आपके जीवन में ऐसा है जो जिसने आपको रिश्तों में, जिसने रिलेशनशिप में आपको चीट किया है। अब वो आपका मैरिड रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप आपका हो, उसमें किसी ने आपको बुरी तरीके से चीट किया है। मल्टीपल रिलेशंस में कोई आपके जीवन में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसने आपके होते हुए बहुत सारे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चीटिंग, बहुत बड़ा धोखा आपको दिया गया है, आपके साथ ना झूठ बोले गए हैं, चीट किया गया है आपको बुरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी एक जगह ना टिकने वाला इंसान। हो सकता है आपके पैसे को भी उसने इधर उधर उड़ाया हो, या गलत चीज़ों में आपके पैसों को ख़राब किया हो। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना आपके लाइफ में, ये डिस्को, पब, बार, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस टाइप का कोई इंसान होगा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने आपके पैसों का बहुत सत्यानाश यहाँ पे किया है। पैसों को तो बर्बाद ही किया, लेकिन आपके जीवन में पैसों की रिकवरी यहाँ पे पूरी तरीके से होने वाली है, आ रही है, बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत सारा धन कमाने का आपको अवसर मिलेगा। और ये इंसान है ना, इसने आपके दिल को जो बुरी तरीके से ज़ख्मी किया है, यानी कि एक कैरेक्टरलेस कोई इंसान आपके जीवन में, जिसको तो शायद आप भी नहीं जानते थे कि ये कैरेक्टरलेस इंसान है, लेकिन उसके कर्मों ने बता ही दिया कि वो कैसा है। यहाँ पे आपके बहुत बुरी चीटिंग आपके साथ हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, दिल टूटा है, दुख हुआ है, आपको सैड एनर्जी में गए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में गए हैं, अपने ही जीवन का सामना आप खुद से नहीं कर पा रहे थे, यानी कि दिल बहुत घायल एक तरीके से। तो ये इंसान है आपके जीवन में, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है, जिसने आपको चीट किया रिश्तों में बुरी तरीके से। चलिए डिवाइन एंजल्स, और प्लीज़ बताइए, जय हो बजरंगबली, और बताइए प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं। आपको होना ये था, लेकिन कोई नहीं, आप तो वैसे भी स्टार तो है ही, तो स्टार्स को ना बहुत सारे दुखों तकलीफ़ों से ऑलरेडी गुजारा ही जाता है। क्योंकि अगर उनको इतनी तकलीफ़ों से नहीं गुजारा जाएगा तो वो परफेक्ट ईश्वर के बच्चे कैसे बन सकते हैं ना। तो हो सकता है ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा टेस्ट था, जिसको आपने पास किया है। द मून की एनर्जी है, यहाँ भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी निकल के आ गई। तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी ज़रूर थी, जिसने ना
के जीवन में एक बहुत बड़ा गेम प्ले किया है ना, आपके जीवन में एक बहुत घटिया रोल प्ले किया है। हो सकता है कुछ इसने मून मैजिक आपके ऊपर किया हो, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी निकल के आई है। यानी कि पहली बात तो थर्ड पार्टी आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया, आपसे चीटिंग की यहाँ पे, और आपके पैसों का भी मिस यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे इमोशंस भी बहुत घायल पड़े हैं। तो और यहाँ पे भी इसने ना जो कुछ भी ये तो इमोशनली किया है, आपके जीवन में पूरी तरीके से ना एक बिच्छू का काम किया, आपको बहुत डंक मारा इसने, बार बार दुख दिया, बार बार दुख दिया इसने। और इसने क्या किया आपके जीवन में कि एक थर्ड पार्टी का काम किया। यहाँ भी 2 बार आ गई है द मून की एनर्जी। इसने कुछ मून मैजिक, मून रिचुअल्स आपके जीवन में ऐसा किया है कि जिसके कारण ना आपको आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई हैं। मून रिचुअल्स यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि मून रिचुअल्स किए गए हैं आपके ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये ना आपको स्टक, आप जिसके कारण स्टक हो गए हैं, कुछ ना आपके ऊपर ऐसे मून रिचुअल्स हो सकता है, ये न्यू मून, फुल मून पे जो भी किया जाता होगा उस तरीके से किया गया है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लाइफ में, उसने पूरी तरह पे यहाँ पे तबाही मचाई है आपके जीवन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये भी बहुत घटिया एनर्जी है, एक स्टक एनर्जी, आपको स्टक करने के लिए, आपके पैसे को स्टक करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बहरूपिया कोई आपके जीवन में, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपको इसने स्टक किया है। कैसे स्टक किया? दुख तकलीफ़ें पहुंचा के, झूठ बोल के, चीटिंग करके। और यहाँ पे एक मून रिचुअल्स आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा किया गया है जिससे आपको स्टक कर दिया गया, आपके धन को पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया। लेकिन धन के मामले में तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपके जीवन में उसकी रिकवरी यहाँ पे आ ही रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यानी कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे स्टक करने की कोशिश की गई इस रिचुअल्स के द्वारा। तो थोड़ा सा आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। ये चीटर है, कोई भी आपकी लाइफ में चीटर है। इसने ना चीटिंग के साथ साथ आपके साथ बहुत सारे और भी धोखे यहाँ पे किए हैं। लेकिन धन के मामले में तो निकल के आया है कि आपको धन की रिकवरी होगी पूरी तरीके से। लेकिन देखते हैं जो आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ये भी है। तो ये क्लियर हो गया कि आपके लाइफ में ना जो कुछ भी टूटी फूटी आपकी लाइफ यहाँ पे पड़ी हुई थी ना, उसमें पूरी तरीके से यहाँ रिकवरी होगी। आपका जीवन नए सिरे से फिर से शुरू होगा। जीवन में आपको जो कुछ भी करेंगे या जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे आपके जीवन में ऑफ़र्स मिलेंगे जहां आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। और अपने जीवन में जितना भी धन की बर्बादी थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में किया है ना, उन सब की रिकवरी आपकी यहाँ पे होगी पूरी तरीके से। और जो यहाँ पे आप स्टक पड़े हैं, जब आपके जीवन में यहाँ धन कमाने की या धन का जो कुछ भी लॉस हुआ है वो सारी चीज़ें रिकवर होंगी, तो ये स्टकनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी आप काफ़ी स्टक है अपने जीवन में, काफ़ी दुखी हैं, इमोशनली भी हैं, और यहाँ पे पैसे को लेकर भी हैं। मून रिचुअल्स भी आपके ऊपर किए गए हैं। तो यहाँ पे ना आपको कुछ लोगों से काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। अगर कोई आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। और अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दीजिए। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपके बच्चे हैं, छोटे या बड़े जैसे भी हैं, तो उनको ले करके ना आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहना है। मैं सतर्क और सावधान इसलिए निकल के आए क्योंकि यहाँ पे मून रिचुअल्स भी किए जा रहे हैं। अगर आपके ऊपर ये मून रिचुअल्स किए जा रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो हो सकता है उसका प्रभाव उन बच्चों पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड के बारे में निकल के आ रहा है कि 9 to 20 ईयर्स, 21 to 30 ईयर्स, अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं या इससे छोटे भी हैं,
तो उनके बारे में आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहना है, ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों पे, क्योंकि यहाँ पे मून रिचुअल्स निकल के आया है। तो लेमन वाटर, अगर देखिए हो सकता है आपके जीवन में आपको हो सकता है विटामिन सी की कमी हो रही हो, विटामिन सी का इनटेक करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। हो सकता है आपको बॉडी पेन बना हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहली बात तो लेमन वाटर लेना है, विटामिन सी इनटेक करना है टैबलेट के रूप में, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स हमें पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको यहाँ पे उसको इनटेक करने के लिए बोला जा रहा है, लेने के लिए बोला जा रहा है। लेमन वाटर के लिए भी आपको बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ये एक ट्रैवल का भी कार्ड है, ये जो स्टकनेस का कार्ड है जिसने आपको स्टक कर रखा है, तो ये एक ट्रैवल का भी कार्ड है। तो यहाँ पे अब्रॉड का निकल के आया, हो सकता है आपको अब्रॉड जाने का चांस मिला। अगर आपने जाने का कुछ प्रोग्राम बनाया है, प्लान बनाया है अब्रॉड जाने का, कहीं भी जाने का, तो यहाँ पे अब्रॉड निकल के आया। हो सकता है कि कहीं आप बिजनेस के सिलसिले में या फिर कुछ भी अपने जॉब करियर के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आपको ये चांस ज़रूर दिया जाएगा। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया था। ये कार्ड जो है, ये देखिए, ये वाला कार्ड, तो आपके जीवन में जो ये कैरेक्टरलेस, मैंने पहले बताया था, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस को ये एक्सप्लोर कर चुका है आपके होते हुए। चाहे ये लव रिलेशनशिप है, चाहे ये मैरिड आप कपल हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक चीटर इंसान है, कैरेक्टरलेस इंसान है, जिसको ना मल्टीपल बहुत सारे लोगों से रिश्ते में रहना पसंद है, और कैरेक्टर का भी अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में कोई ना कोई, और इसने आपके धन की भी बहुत बुरी तरीके से बर्बादी, आस्तीन का सांप जो कहा जाता है ना, कि आस्तीन का सांप है इंसान, आपके ही साथ रह के आपको ही चीट करना, आपको ही यहाँ पे आपको एक कैरेक्टरलेस इंसान के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसी मुझे वाइब्रेशन आ रही है। यानी कि ये तो जो हैं वो है ही, और इन्होंने आपके धन को भी बर्बाद किया। बहुत सारे रिलेशनशिप में ये आपके होते हुए भी ये रहते हैं, यानी आपके लिए ये इंसान अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान है यहाँ पे पूरी तरीके से। और देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ एंजल्स। हम 5 कार्ड लेंगे, 4 तो हो चुका है ना। टेक इट इजी। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आपका जीवन यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई यहाँ पे होगी, पैसों की तो होगी। इमोशंस का कोई कार्ड नहीं निकल के आया है, इसलिए पैसों की जो भी आपकी, इन्होंने पैसे जो आपके उड़ाए हैं पब, डिस्को, बार, और इसके बाद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग में जो आपका धन यहाँ पे उड़ाया है, पूरी तरीके से बर्बाद किया है, तो अभी आपको उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वक्त बहुत अच्छा आ रहा है। टेक इट इजी। इन सब चीज़ों को इजी वे में लीजिए, बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंजल्स ने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एंजल्स ने गाइड कर दी है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, टेक इट इजी, अब्रॉड, कोई ज़रूरी नहीं अब्रॉड, कहीं भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे अब्रॉड निकल के आया है। टेक विटामिन सी इनटेक आपको लेना है, लेमन वाटर, और यहाँ पे बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए बहुत सतर्क आपको रहना है हर एक मामले में। अगर छोटे बच्चे हैं तो भी, बड़े बच्चे हैं तो भी, आपको यहाँ पे एंजल्स का एक बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आ रहा है कि अपने बच्चों के बारे में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मून रिचुअल्स की मुझे एनर्जी आ रही है। तो चलिए मैं कुछ आपको नंबर्स बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर, यही 2 नंबर, हाँ 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5
4। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको थोड़े से नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। BCARH, V फॉर विकी, ओके। और यहाँ पे LP, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको रेजोनेट करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।